एंड वेलकम टू माय चैनल पोएम्स पहाड़ी। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी सीरीज़ की नेक्स्ट पोएम, जिसका नाम है ऑन द एम्ट्रैक फ्रॉम बोस्टन टू न्यूयॉर्क बाय शर्मन एलेक्सी। एम्ट्रैक एक रेलवे पैसेंजर सर्विस है और ये पैसेंजर जो है शर्मन एलेक्सी हमारा पोएट, ही इज़ गोइंग फ्रॉम बोस्टन टू न्यूयॉर्क सिटी। वो बोस्टन नाम की जगह से न्यूयॉर्क जा रहा है एम्ट्रैक रेलवे सर्विस से। और उस ट्रेन में एक और लेडी, एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत भी उसके सामने बैठी हुई है। तो हम लोग पोएम यहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा गोज लाइक दिस। द वाइट वुमन, वुमन यू हैव टू प्रोनाउंस इट वुमन। वुमन इज सिंगुलर, विमेन, विमेन इज प्लूरल। जब विमेन बोलना ज्यादा औरतें हैं तो वहां पे विमेन, और एक औरत है तो वुमन, मुंह खोल के बोलना। So the white woman across the aisle from me says, look at all the history. That house on the hill, there is over 200 years old. As she points out the window past me. So वो औरत, वो जो आइल मतलब रास्ता, वो बीच का एक रास्ता और उसके सामने वाली सीट पे वो बूढ़ी औरत बैठी हुई, और वो कहती है, आप इमेजिन करिए एक ट्रेन जिसमें एक आदमी इधर सीट पे बैठा है और एक औरत उसके सामने बैठी हुई है। सो ही सेज द वाइट वुमन अक्रॉस द आइल फ्रॉम मी सेज लुक। वो देखो, वो कहती है औरत उससे, शर्मन एलेक्सी हमारे पोएट से, कि देखो देखो वो देखो, वो घर देख रहे हो, वो घर जो हिल पे है, पहाड़ पे, वो 200 साल पुराना है, 200 साल। So into what she has been taught, so look at all the history, that house on the hill। कि वो देखो वो इतिहास हमारा, वो देखो वो 200 साल पुराना घर है, बाप रे बाप 200 साल। इनटू व्हाट, वो एक अमेरिका की औरत है, वो भी अमेरिकन ही है, पोएट भी हमारा, लेकिन वो नेटिव अमेरिकन है। ओरिजिनल जो एबॉर्गिनल ट्राइब्स थी अमेरिका में, जो असली 15,000 साल पहले से लोग रह रहे थे, शर्मन एलेक्सी उसी ओरिजिन के एक इंसान है। Into what she has been taught, I have learned a little more about American history। कहने कि जितना उस औरत को पढ़ाया गया था अमेरिकन स्कूल्स में, नई हिस्ट्री जो कि चेंज की गई हुई है, जो कि ट्रुथ नहीं है, उससे ज़्यादा ही कुछ मैंने पढ़ा हुआ था। ड्यूरिंग माई फ्यू डेज बैक एट ईस्ट, जब मैं ईस्ट में रहता था, जब मैं दूसरी जगह पे रहता था अमेरिका से बाहर, तो मैंने और ज़्यादा अमेरिका के बारे में पढ़ा हुआ है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है। Than what I expected and far less of what we should know of all the tribal stories। कहने लगे मैंने उस औरत से तो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कम पढ़ा हुआ है जितना हमको जानना चाहिए ट्राइबल स्टोरीज़ के बारे में। क्योंकि मैं खुद एक ट्राइबल स्टोरी का एक ट्राइब का हूँ, एक ट्राइबल पर्सन हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी उनके बारे में होनी चाहिए। लेकिन उस औरत से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए उससे फार लेस है मेरी नॉलेज। Whose architecture is 15,000 years older than the corners of the house that sits museum on the hill। So कहता है कि और जिस कहानी को मैं जानता हूँ, जो स्टोरीज मैं जानता हूँ, जो असलियत मैं जानता हूँ, वो क्या है कि हमारे स्ट्रक्चर्स, जो हमारे नेटिव अमेरिकन, ओरिजिनल अमेरिकन जो थे, उनके स्ट्रक्चर्स 15,000 साल पुराने हैं। जो हमारी बिल्डिंग्स थी, हमारे घर थे, वो 15,000 साल पुराने थे। और ये औरत जिस चीज़ को दिखा रही है और खुश हो रही है, वो कह रही है 200 साल पुराना। क्या 15,000 से बड़ा है 200? नहीं है ना। सो ही सेज द वॉल्डन पॉन्ड, द वुमेन ऑन द ट्रेन आस्क्ड, डिड यू सी द वॉल्डन पॉन्ड? तो वॉल्डन पॉन्ड, पॉन्ड मतलब एक पानी की एक छोटी सी जगह। कहने के वो पॉन्ड देख रहे हो, वॉल्डन पॉन्ड, जो कि बहुत फेमस जगह है वहाँ पे। कहते वो पॉन्ड देखो, वॉल्डन पॉन्ड। And I don't have a cruel enough heart to break her own by telling her there are 5 Walden ponds on my little reservation out west and at least 100 more surrounding Spokane। So he says, उसने जब इतनी इंथुजियाज्म और क्यूरियोसिटी से कहा वो देखो वॉल्डन पॉन्ड, वो देखो, है ना, वो इतना अच्छा लग रहा है, इतना पुराना है वो, तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ पाया। मेरा दिल ऐसा नहीं था कि मैं उसका दिल तोड़ दूं। जब जबकि उन लोगों ने हमारी पूरी संस्कृति को तबाह कर दिया, यूरोपियंस ने आके, असली अमेरिकन्स की, लेकिन मेरा दिल ही ऐसा नहीं कि मैं उसका दिल भी तोड़ सकूं। उस औरत का मैं दिल भी नहीं तोड़ना चाहता, कि उसकी बात को मैं झूठा नहीं साबित करना चाहता कि नहीं जो तुम कह रही हो वो बहुत ही छोटी चीज़ है, वो बहुत ही अभी की प्रेजेंट टाइम की है, जबकि हमारा इतिहास तो एक्चुअली में बहुत पुराना है। सो ही सेज
दैट कि वो ये नहीं बताना चाहता उनको, उसको, उस औरत को, कि ये जो गोल्डन पॉन्ड वो जिसको दिखा रही है फेमस जगह को, वैसे ही 5 गोल्डन पॉन्ड उसके घर के पास ही हैं। और ऐसे ही रिजर्वेशंस, ऐसे ही बहुत रिजर्व और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया उसके घर के पास बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वो स्पोकेन में रहता है। वो नहीं बताना चाहता कि ये तो एक है यहाँ पे, मेरे यहाँ तो 5 पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो वो वहाँ पे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता है, ये बता के कि ये कुछ भी नहीं है एक्चुअल हिस्ट्री के सामने, ये फेक हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। द सिटी आई प्रिटेंडेड टू कॉल माई होम, लिसन आई कुड हैव टोल्ड हर आई डोंट गिव अ शिट अबाउट गोल्डन। कह लगे ये जगह जिसको मैं प्रिटेंड कर रहा था कि ये मेरी जगह है, मैं सुनो, मैं उसको बता सकता था कि मैं भाड़ में जाए तुम्हारा गोल्डन, मैं उससे ये बोल सकता था। पोइट हमसे कह रहा है कि मैं उससे बोल सकता था कि तुम्हारा भाड़ में जाए गोल्डन, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, आई डोंट गिव अ डैम। I know that Indians were living stories around that pond before Walden's grandparents were born. कह ले कि मुझे पता है कि इंडियंस, मतलब कि नेटिव अमेरिकन्स को रेड इंडियंस भी कहा जाता था। सो वो कहता है कि हमारे नेटिव इंडियंस, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, वो वहाँ पे हज़ारों साल से अपनी कहानियाँ, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस 200 साल पुरानी जगह को तुम हमें दिखा रही हो। कहने के वो जिस गोल्डन पॉन्ड को हमें तुम दिखा रही हो, वो गोल्डन पॉन्ड जिसके नाम पे गोल्डन लोगों के है, उनके दादा परदादा भी नहीं जन्मे होंगे तब से हमारे पुरखे वहाँ पे रह चुके हैं ऑलरेडी। एंड बिफोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न, वॉल्डन के दादा के दादा के दादा के दादा भी पैदा नहीं होंगे तब से हमारे लोग, हमारे पुराने असली लोग, नेटिव अमेरिकन है, वहाँ पे रह रहे हैं। तुम कहाँ की बात करती हो? लेकिन मैंने उससे ये बात कही नहीं। मैं कह सकता था, उसने कह भी दिया और उसने कहा भी नहीं। आई एम टायर्ड अबाउट हियरिंग अबाउट डॉन फकिंग हेनली सेविंग इट टू, because that's redundant if Don Henley's brothers and sisters and mothers and fathers had not come here in the first place, then nothing would need to be saved. सो डॉन हेनली, जो ईगल्स एक बहुत ही फेमस अमेरिका का साउंड का बैंड था, म्यूजिशियंस का बैंड, जो कि आगे चल के डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन डॉन हेनली अभी भी जिंदा हैं, उस ग्रुप के एक लौते मेंबर। तो उन्होंने क्या किया था, वॉल्डन पॉन्ड जो है उसके आसपास बहुत जंगल थे, उसको सेव करने का काम उन्होंने किया था कि उस कल्चर को सेव करें। जबकि डॉन हेनली खुद ही एक यूरोपियन लोगों के एंसेस्टर्स के ही इंसान है, कि वो नेटिव अमेरिकन नहीं है। तो कहता है कि मैं थक गया हूँ ये सुन के कि डॉन हेनली ने उस जगह को बचाया, उस जगह के लिए बहुत ही काम किया, उस जगह को इतना बचा के रखा, संस्कृति को प्रिजर्व किया, ठीक है, कल्चर को बचाया। कह रहे कि अगर उसके भाई बहन, उसके माँ बाप यहाँ आए ही नहीं होते, उसके पुरखे दादा परदादा यहाँ आए ही नहीं होते डॉन हेनली के, तो क्या इस जगह को बचाने की ज़रूरत भी होती? क्या उन लोगों ने ही तो ये बर्बाद किया है और अब बचाने का ढोंग करते हो? मैं कह सकता था कि मैं बोर हो गया हूँ उस आदमी का नाम सुन के कि उसने इस जगह को बचाया। अरे उन्हीं के दादा परदादा ने तो बर्बाद की है ये जगह, तो उन्होंने बचाया क्या? They have destroyed it themselves. They are only pretending. It is fake कि वो शो कर रहे हैं कि इन्होंने ये जगह बचाई है, जबकि उन्होंने कुछ बचाया नहीं है। उनको कुछ बचाने की जरूरत ही नहीं होती अगर बर्बादी ने किया होता इनके दादा परदादा ने। दादा परदादा ने बर्बाद कर दिया, पोता आके बचा रहा है, ये क्या बात हुई? But I did not say a word to the woman. लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं बोला उस औरत को, उस बूढ़ी औरत को, अबाउट वॉल्डन पॉन्ड, बिकॉज शी स्माइल्ड सो मच एंड सीम्ड डिलाइटेड दैट आई थॉट टू ब्रिंग हर एन ऑरेंज जूस बैक फ्रॉम द फूड कार। लेकिन वो इतना खुश होके, इतना डिलाइटेड, इतना एक्साइटेड होके वो बता रही थी अपनी जगह के, अपनी संस्कृति के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा हिस्ट्री है जिसकी, लेकिन क्योंकि उसको वैसे ही पढ़ाया गया था तो वो उस बात को सच मानती थी, तो इतना खुश हो गई थी वो अपनी हिस्ट्री के बारे में। उस पोएट से ऐसे बात कर रही थी कि अरे वो देखो मेरी जगह, अरे ये देखो, अरे वो देखो, तो वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो कह लगा कि क्योंकि मैं इज्जत करता था उसकी, उस बूढ़े इंसान की, इसलिए मैं गया और उसके लिए एक ऑरेंज जूस लेके आ गया। क्योंकि मैं बूढ़ों की इज्जत करता हूँ इसलिए भी वो ले आया उनके लिए जूस। और यहाँ पे एक और मतलब भी है कि वो जूस ले आया उनके लिए कि अब वो पिएंगी, अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं बोलूँगा ना। तो वो चाहता था कि वो चुप हो जाए, लेकिन एक काइंडर वे में उसने ये काम किया कि वो ऑरेंज जूस ले आया। वो जूस पीती रहेंगी तो बोलेंगी नहीं और वो उसका कान नहीं पकेगा। आई रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो मैं फूड कार से पीछे ट्रेन में जो खाने की पेंट्री कार होती है वहाँ से मैं खाना लेके आगे जूस ले आया उसके लिए। आई रिस्पेक्ट एल्डर्स ऑफ एवरी कलर। मैं हर रंग के एल्डर्स की इज्जत करता हूँ, वो काले हों, गोरे हों, चाहे जैसे हों।
All I really did was eat my tasteless sandwich, drink my diet Pepsi and nod my head whenever. तो मैं क्या कर रहा था, मैं सिर्फ अपना खाना जो डाइट पेप्सी थी और जो मेरा टेस्टलेस सैंडविच था, जो कि अब टेस्ट इसमें नहीं रह गया, मैं बोर हो गया था, पक गया था उस जगह पे, अब मेरा सैंडविच मुझे टेस्ट नहीं दे रहा था, वो डाइट पेप्सी जो मैं पी रहा था। और बार बार जब वो औरत अपनी बात करती थी तो मैं क्या करता था, नॉड करता था। नॉड करना मतलब NOD, जब आप हाँ हाँ कहते हैं लेकिन सिर्फ सर हिलाते हैं, बोलते कुछ नहीं है, ऐसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉटिंग। सो आई वॉज नॉटिंग जब वो कुछ अपनी बारे में बताती थी। वेन एवर द वुमन पॉइंटेड आउट अनदर लिटिल पीस ऑफ कंट्री, हर कंट्रीज हिस्ट्री, तो कह रहे कि जब भी वो अपनी कंट्री की छोटी सी हिस्ट्री जो है बताती थी उसकी कंट्री की, जबकि वो खुद भी अमेरिका का है, लेकिन वो उस नए अमेरिका को अपना कंट्री नहीं मानता है, क्योंकि वहाँ पे नेटिव अमेरिकन नहीं रहते, उनको बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, अबॉर्गिनल ट्राइब्स को, ओरिजिनल ट्राइब्स को, और उन लोग को भगा दिया गया, और यूरोपियंस ने आके अमेरिका पे कब्जा कर लिया और ख़ुद को अपना असली अमेरिकन कहने लगे। तो कहती जब वो अपना लिटिल पीस ऑफ हिस्ट्री, छोटी सी हिस्ट्री दिखाती थी और खुश होकर दिखाती, तो मैं सिर्फ नॉड कर देता था, क्योंकि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। History, while I, as all Indians have done since this war began, made plans for what I would do and say the next time somebody from the enemy thought I was one of their own. और मैं जो कि उसकी बात सुन रहा था, बस मैं प्लान बना रहा था, जो जैसा कि मैं प्लान हम लोग बनाते आए हैं जब से ये लड़ाई गोरे काले की शुरू हुई है, जो नेटिव्स और बाहरियों की शुरू हुई है, फॉरेनर्स की शुरू हुई है, तब से हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि जब हम प्लान बनाते हैं जवाब देने का, हम सोचते हैं हमको क्या कहना है अगली बार जब कोई एनिमी, कोई दुश्मन में का हमको क्या हो जाएगा, हमको अपना समझ लेगा। वो औरत क्या सोच रही थी कि ये भी अमेरिका का है और ये हमारी बात से अग्री करेगा, ये भी अमेरिकन है, इसको भी यही हिस्ट्री पता है, लेकिन वो नेटिव अमेरिकन है, वो असली अमेरिकन है, उसको असली इतिहास अमेरिका का पता है कि वो लोग असली वहाँ के लोग थे जिनको बाहर भगाया गया। तो कहता है हम तैयार करते रहते हैं आंसर, अगली बार कोई और ऐसा ही इंसान मिल जाएगा जो हमें अपना समझेगा, लेकिन होगा वो दुश्मन कह रहा है वो, क्योंकि उन लोगों ने उनका बहुत नुकसान किया है। यू हैव टू कंसीडर दिस कि उनका नुकसान बहुत हुआ है, अबॉर्गिनल ट्राइब्स को ख़त्म कर दिया गया, मार मार के भगा दिया गया। अभी भी कुछ ट्राइब्स हैं बट बहुत सारे लोगों को मर्डर कर दिया गया, स्लॉटर, दे हैव बीन स्लॉटर्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल। सो यू हैव टू फील पिटी फॉर देम, इफ दे कंसीडर देम एनिमी, अगर वो उनको दुश्मन भी समझते हैं, देन इट इज़ ऑल फाइन फॉर मी, इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू। सो तो मैं प्लान बना रहा था कि कैसे अगर कोई अगली बार मुझको ऐसा ही मिल गया तो मैं क्या बोलूँगा। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।